नमस्कार। 6 जनवरी सुबह आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने 2 दिन पहले वीडियो में आपको बताया था कि परसेंटाइल रिड्यूस होएगी, ज़्यादा होगी, लेकिन मैंने सिर्फ 0 बोला था, लेकिन 0 ना होके जनरल कैटेगरी के लिए 15 परसेंटाइल और ओबीसी, एससी, एसटी, बीडब्ल्यूडी सब के लिए 10 परसेंटाइल कर दी गई है। तो सिर्फ जर्नल और ईडब्ल्यूएस, जिसे हम कहते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस, उनके अलावा अब सब 10 परसेंटाइल है, उनके लिए 15 है। एक्चुअली एक कपल ऑफ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि जो जनरल कैटेगरी में 12 परसेंटाइल, 13 परसेंटाइल के सर क्या हमारे चांस है। सच बताऊं तो अब और होने का चांस नहीं है, क्योंकि ठीक है मैंने ही कहा था 0 हो जाएगा, लेकिन आई थिंक इंशाअल्लाह इन्होंने वो डेटाबेस देख लिया होगा कि 10 परसेंटाइल के नीचे कितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो कल को दोबारा केस ना कर दें। एंड आई थिंक 0 करने में ना थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है, वो खबर बन जाती है 0 परसेंटाइल हो गई जी, हर बच्चा पीजी कर रहा है। जबकि 0 परसेंटाइल का मतलब 0 परसेंटेज नहीं है, जो मैंने 8-10 दिन पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वैसे भी इस साल जब मैंने स्कोर देखा तो मेरे हिसाब से ना परसेंटाइल रिड्यूस होनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स है बच्चों के। क्योंकि परसेंटाइल में तो ये है ना कि किसी न किसी को तो 0 परसेंटाइल मिलना ही मिलना है ना, जो रैंक में सबसे लास्ट है, चाहे उसके जितने मर्जी मार्क्स हो। तो 10 और 15 परसेंटाइल अब है, और बिकॉज ये आ गया तो फिर से हर सरकारी स्टेट काउंसलिंग में सरकारी कॉलेज होते हैं तो पीडब्ल्यूडी की सीट्स होती हैं। इसीलिए अब ब्रॉडली मान सकते हैं कि अब से हर काउंसलिंग में, और इस समय एमसीसी का तभी न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी आप में से लोग भूल गए थे रजिस्ट्रेशन करना, सबको मौका मिलेगा मेरे हिसाब से राउंड 3 में। और मैं नोट कर रहा था केरल ने तो ऑलरेडी लॉन्च स्टार्ट कर भी दिया है। ऐसे ही सब राज्यों को करना पड़ेगा जो नहीं कर रहे थे, लाइक यूपी और उत्तराखंड। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो फिर ना कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि सर नया रजिस्ट्रेशन दोबारा खुल जाएगा तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। जी हाँ, देखिए 2 तरह से बच्चे आएंगे। एक एक्चुअली हमारे संपर्क में हैं, अच्छे खासी परसेंटाइल थी, यूपी का रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे, अब वो कर लेंगे। तो देखो जिनको सीट मिल चुकी है, जिन लोगों ने एक बार ज्वाइन कर लिया फिर अपडेट के लिए डालना, यूपी में खैर बताना नहीं पड़ता, आपकी वो सीट तो सेफ़ है जो पुरानी सीट थी। बट जो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारा अपग्रेड हो जाएगा तो राउंड 3 में, वो चांस कम हो जाएंगे अगर ज़्यादा परसेंटाइल वाले मैदान में आ गए जो भूल गए थे रजिस्ट्रेशन करना। आपसे नीचे वाले आते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना, आपके अगर 60 परसेंटाइल थे और अब 50 से नीचे चला गया तो 40 वाला 30 वाला मैदान में जब आएगा तो एटलीस्ट यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे स्टेट में वो आपको कंपटीशन नहीं देगा। वो कंपटीशन देगा आपको वही जो मैं 3 सीटें बताता हूँ, जहाँ पर एमआरपी ज़्यादा हाई है, एनआरआई सीट है जहाँ पर फिर से फीस ज़्यादा हाई है, या जहाँ पर बैंक गारंटी है। इन्हीं 3 जगहों पे अगर इस परसेंटाइल कम ना होती तो वो जो कॉलेज हैं जो जिनके पास इनमें से कोई भी एक सीट है, एनआरआई वाली, हाई एमआरपी वाली या बैंक गारंटी वाली, वो नेगोशिएशन कर रहे थे कि उनको सीट तो कोई नहीं खाली छोड़ना चाहता ना, ये बिल्कुल एक डिमांड सप्लाई का खेल होता है। बट चूँकि परसेंटाइल लो हो गई है तो अगर आप में से कोई 60 परसेंटाइल वाला था या 55 वाला था, वो वेट कर रहा था कि फिर राउंड 3 तक आते आते नेगोशिएशन हो जाएगी इन 3 तरह की सीटों में। और मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका, अगर ये 3 तरह की सीट नहीं है तो कहीं कोई नेगोशिएशन नहीं है, कहीं कोई साइड डोर, बैक डोर अब नहीं बचा है। दैट मीन्स वंस अगेन यूपी जिसमें बहुत नॉर्मल फीस है, या उत्तराखंड या हरियाणा, अदर देन दी एनआरआई सीट्स ऑफ उत्तराखंड या हरियाणा, हिमाचल, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकारी में तो वैसी रीजनेबल फीस होती है। तो जहाँ पर भी एनआरआई सीट, वो भी हाई फीस वाली, एमआरपी हाई फीस, इंडियन फीस जो मोस्टली राजस्थानी कॉलेज में देखने को मिलती है, या जिस स्टेट ने बैंक गारंटी रखी हुई है, तो उनके अलावा सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इन तीनों जगह पर भी सीट मेरिट से ही मिलेगी, लेकिन चूँकि हाई एमआरपी होती है तो कोई जाके 1.5 करोड़ की सीट थोड़ा लेगा पर ईयर फीस वाली राजस्थान के 2 कॉलेजों में। तो आप अभी जाके बात करते हैं, हमारे थ्रू बात करते हैं जो भी आपका विश्वसनीय कंसल्टेंट है, और वो आपको फ़िलहाल उनको लग रहा था कि अगर परसेंटेज डाउन नहीं हुई तो भाई हमारी तो सीट, तो वो मतलब सीधा 1.5 करोड़ की सीट 80 लाख में भी दे रहे थे। बट अब चूँकि उनके पास 20 परसेंटाइल वाले, 25 परसेंटाइल वाले बच्चे आ जाएंगे तो उनके रेट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब उनको झुकने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कुछ ऐसे बच्चे होंगे 20 परसेंटाइल वाले जो पूरी 1.25 करोड़ साल की फ़ीस देने को तैयार है रेडियो या डरमा की सीट के लिए, तो फिर वो आपके लिए नेगोशिएशन अब क्यों करेगा। इसीलिए राउंड 2 तक आप में से जिसने सीट पकड़ ली उसका फ़ायदा हो गया, जिसने ये वेट कर रहे थे कि राउंड 2 के बाद, और वही मैं शुरू से समझा रहा था कि आप ले लीजिए, क्योंकि आपको ये लॉजिक नहीं समझाया जाता ना कि अब जब मार्केट में बच्चे और आ जाएंगे तो ये जो 3 सीटें थी जो नेगोशिएट होनी थी वो नहीं होंगी अब।
जिनको इस इंतज़ार में था कि टॉप ब्रांच मिल जाएगी कम बजट में, राइट। जो मैं भी वीडियोस बनाया था कि जल्दी से आके अराउंड 1 या 2 में राजस्थान में सीट पकड़ लो या NRI वाली सीट पकड़ लो। अब राउंड 3 में तो जितने भी कॉलेज हैं सबको पता है कि हमारे पास खूब बच्चे आने वाले हैं, तो फिर वो काहे को नेगोशिएट करेगा। तो अब नेगोशिएशन कम हो जाएंगी, जो नीचे वाले हाई MRP बैंक गारंटी NRI सीट वाली केस होगा। पेपर्स होने चाहिए NRI के, वो अलग मैटर है। और अच्छे बच्चों के लिए जो टॉपर थे 80-90 परसेंटाइल वाले और जो वेट कर रहे थे अपग्रेड की, उनके लिए शायद दिक्कत हो जाए, क्योंकि जो बच्चे भूल गए थे, जैसे सबसे बड़ी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कॉलेज तो यूपी में ही है, हरियाणा में तो लिमिटेड है, उत्तराखंड में गिन के वही 3 कॉलेज हैं और हिमाचल में तो एक ही है। हम प्राइवेट की बात करें, पंजाब वैसी क्लोज स्टेट है मोरलेस। तो इन सब जगहों पे अब क्या दिक्कत होगी कि अगर फ्रेश बच्चे आ गए तो फिर आपको अपग्रेड में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब होने वाला है कि फॉलोइंग द चैनल मैं कोशिश करूँगा PG के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाने की। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अब राउंड 3 ही मोटा मोटी मान के चलिए हर जगह चलेगा, एंड उसमें अब नेगोशिएशंस कम हो जाएंगे, तो आपको हाई फीस देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जिसने भी आपको मतलब जो राउंड 2 में जो सीट पकड़ चुका है वो तो सेफ़ है ना, सीट लेके आप बाहर हो चुके जो भी आपका नेगोशिएटेड प्राइस था। लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे कि राउंड 3 में और रेट गिरेगा तब हम जाके सीट लेंगे, उन्हें अब दिक्कत हो जाएगी, जिनकी ज़्यादा परसेंटाइल थी, बल्कि जो ऑलरेडी क्वालिफाइंग परसेंटाइल पे थे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हमारा नंबर आप जानते हैं 9643362320। अब ये भी जानते हैं कि वी चार्ज टू टॉक, मिनिमम जो प्राइस है वो 2500 रुपये रहता है। एंड उसके बाद अगर दैट इज़ फर्स्ट टॉक एंड देन देयर आर वेरियस पैकेजेस जो आपको समझा दिया जाएगा इसी कॉल में। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।